बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना ताकि आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन आपने फाइंड करना है। एक्स एन के साथ जो वैल्यू होगी हमने वो बतानी है कि वो आपके पास क्या वैल्यू है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको ऊपर लेकर जाना है तो 1 प्लस एक्स का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस एक्स का -2 आ जाएगा। अब आपने इसको ओपन करना है, ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। फर्स्ट वाला तो ओपन हो गया क्योंकि पावर 2 थी, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, -2 इसको ओपन करना है, ठीक है। हम इसको 2 या 3 टर्म्स इसकी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बताई हुई, आपको सिर्फ कहा गया आपने एक्स एन की जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे एक्स के साथ ये 2 है तो 2 इसका क्या कोफिशिएंट है, आपने एक्स एन जो पावर एन है उसके साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन आपके पास क्या -2 और एक्स हमारे पास क्या -x है, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1 प्लस एन एक्स है, फिर n -1 है, ठीक है, प्लस n -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर मतलब -x का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर उसके बाद अब हमारे पास हमने ये भी ओपन कर दिया। अब इसको भी मैं कर देती हूँ n हमारे पास क्या -2, फिर -2 -1, फिर इसको अगर करेंगे तो -2 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब मतलब -x का आपने क्या लेना है क्यूब और प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अब इसको आपने वैसे ही रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को फिलहाल वैसे ही रखते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपके पास ये -2 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों आपस में माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 इससे कैंसिल तो हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया, पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं इसी तरह ही सॉल्व करती हूँ। ये आपके पास -2 है, ये -2 -1 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो 3 × 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब ये वाला माइनस रहता है, ठीक है, और साथ में 4 रहता है। ये आपके पास क्यूब है तो नेगेटिव साइन रहेगा तो ये माइनस माइनस होकर ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 4 रह गया और साथ में एक्स क्यूब रह गया प्लस अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये टर्म ऐसे बनेगी, 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 प्लस 6x5, इस तरह आगे के टर्म्स आगे आगे इसकी जाती जाएंगी, ठीक है। मैंने इसको अप टू सो ऑन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो आपके पास x की पावर n आ ही नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने बोला x पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, यहाँ पर तो x पावर n है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले की, क्योंकि ये तो है ही टर्म आपके पास, ये खत्म हो चुका है, इसको हम और अप टू सो ऑन नहीं कर सकते, ये अप टू सो ऑन है। तो इसकी हम लास्ट टर्म अगर सर्च करते हैं कि इसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, ठीक है। तो अगर आप इसकी लास्ट टर्म लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये x मतलब x की पावर यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 मतलब इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इसकी लास्ट टर्म, इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करते फिलहाल, ठीक है। x की पावर क्या आएगी, n आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर n है तो एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें n की जगह मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर और 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने सबसे पहले लास्ट टर्म इसकी फाइंड की, मैं इसकी 2 एक और फाइंड कर लेती हूँ। अब यहाँ से आपने ये सोचना, ये 3 है, 3 से ये नंबर पिछला वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं इसका पिछला फाइंड कर रही हूँ तो आपने इसको पिछले को देखना है, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये 4 है तो ये भी आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब n+1 से पिछला आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब मैं इससे भी एक पिछली फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है, प्रूफ करने के लिए।
एक्स एन का कोफिशिएंट फाइंड करें। अब ये n माइनस वन है, तो जब आप इसका पिछला जाएंगे तो ये आपके पास x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस टू हो जाएगी। और ये देखिए ये 4 से पिछला डिक्रीज हो रहा है, तो n से पिछला जब डिक्रीज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लस अप टू सो ऑन, ये वाला प्लस अप टू सो ऑन, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आई है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है x पावर n का, तो इन वैल्यूज का तो कोई फायदा नहीं, मतलब मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 1 को इसके साथ, कोई फायदा नहीं है हमें तो। और हम सारी इस टर्म में क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे हम, मतलब ये वाली वैल्यूज इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई, हम इन वैल्यूज को सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सिर्फ हमें x पावर n देगा। हम सारों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने अगर सारों को भी मल्टीप्लाई आप करें तो कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी बन जाएगा। हम सिर्फ उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई इसको करेंगे जिस वैल्यू के साथ x पावर n देगा। अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। इसको तो आपको पता है 1 को 1 के साथ करेंगे, इसको जिसके साथ करें, ये वाली वैल्यू आपको x पावर n नहीं दे सकती। नीचे वाली जो हमने लास्ट टाइम लिखी है ये वाली वैल्यू आपको x की पावर n दे सकती है। अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर भी x की पावर n माइनस टू है, लेकिन हमने क्या करना है, x की पावर n लेकर आना है, ठीक है। मतलब 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। अब मैं 1 को इसके साथ चेक करती हूँ। अगर मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर भी x की पावर n माइनस वन आएगा। मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करती क्योंकि हमें x पावर n चाहिए। और अगर मैं लास्ट वाले के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो x पावर n आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब मैं एक्स स्क्वायर को चेक करती हूँ। अगर आप एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स की पावर n माइनस, बेसिस सेम है, पावर z करेंगे, इसका -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर n रह जाएगा। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, n-1 x पावर n-2 और यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n+2 आ जाएगा, तो ये हमें सिर्फ x पावर n चाहिए, इसको भी नहीं मल्टीप्लाई करते हम, ठीक है। अब 2x को इसके साथ करेंगे तो x की पावर 1 है, तो ये भी आपको x पावर n नहीं देगा, तो ये आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। n x पावर n-1 2x, देखिए इसकी पावर 1 है तो ये 1 इससे कैंसिल, तो x पावर n आपको दे देगा, बस और मल्टीप्लाई नहीं करने, ठीक है। और किसी वैल्यू से भी आपके पास, अगर आप इससे पिछली टर्म भी लिखते ना तो उस वैल्यू से भी, मैंने तो 3 टर्म्स लिखी है, मुझे पता था कि इन 3 टर्म से ही x पावर n आएगा। इससे अगर पिछली टर्म लिखेंगे उससे भी x की पावर n नहीं आएगी, बस इन्हीं से ही x आएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, n इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो चलिए पहले नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। n-1 x की पावर n रह जाएगा, ये -2 और +2 खत्म हो जाएगा, n x की पावर 2 को मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। और जब आप इसको करेंगे तो ये +1 और ये -1, तो इसकी भी पावर n रह जाएगी। अब आप देख सकते हैं सब की पावर क्या है, xn है। अब इन सब में xn कॉमन है, मैं x की पावर n को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास n+1 आ जाएगा, यहाँ पर n-1 आ गया और यहाँ पर 2n आ गया। x पावर n आप देख सकते हैं +1 -1 कैंसिल, और n कितने, 2 3 और 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4n x पावर n। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने xn के साथ का जो कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आया, इसका कोफिशिएंट 4n आया। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ xn इज 4n, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर अपना आंसर आप लास्ट से मैच करें तो 9 का आंसर आपके पास क्या 4n है, तो हमारे पास भी क्या आंसर आया, 4n आया है। फाइंड दी सम, आपको कह रहे हैं आपने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये लिख लेती हूँ जो आपके पास गिवन है, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर +1 डॉट 3, ये अच्छा डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, 2 फैक्टोरियल -1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं ये वाला फार्मूला लिख लेती हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 + x होल पावर n, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं। 1 + x होल पावर n किसकी इक्वल होता है, 1 + nx, ठीक है, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो
अब आपने क्या करना है, हमें कह रहे हैं आपने सम फाइंड करना है, मतलब इस पूरी वैल्यू का सम आपके पास इस टाइप का आएगा, मतलब 1 प्लस एक्स की कुछ वैल्यू होगी और एन की कोई वैल्यू होगी। लेकिन अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्स और एन फाइंड करेंगे, मतलब इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि ये भी आपके पास सम है, मतलब ओपन किया हुआ है, इसको भी ओपन किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके एन और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें एन और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसको छोड़ दें। आपने याद रखना है हमेशा बाइनोमियल सीरीज में फर्स्ट वाला जो आपके पास होते हैं टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। अब इस एन एक्स को मैं इसके साथ कंपेयर कर देती हूँ तो हमारे पास एन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर था आपके पास 4 आ जाएगा, मतलब एन एक्स को इसके साथ कंपेयर कर दिया और इस वैल्यू को मैं इसके साथ कंपेयर कर देती हूँ। आपने लिखना है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है, 1.3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया और इसको इसके साथ कंपेयर किया। अब यहाँ पर आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो हम लिखेंगे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन होगी। अब मैंने स्क्वायर इस वजह से लिए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, हम कोशिश करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से के साथ क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको आप नेम दे दें इक्वेशन, इसको 1 का नेम दे दें, इसको 2 का नेम दे दें और इसको 3 का नेम दे दें। हमने क्या करना है, 2 और 3 जो इक्वेशन है इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला लिखती हूँ, n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आपको पता है 2 की इक्वल होता है एक्स स्क्वायर। अब मैं इस वैल्यू को इधर डिवाइड करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड n स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले अब ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और इस वैल्यू को आपने इसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब ये वाली वैल्यू लिखी, ये लिखी और फिर इन दोनों को किस में लिख दिया, डिवाइड में लिख दिया। अब जाहिर है आपको पता है डिवाइड को आपने किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब आप चेंज करेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास कैंसिल हो रही है आपने उन्हें कैंसिल कर देना। आप देख सकते हैं n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल और एक n इस n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 1 is 2 2 8 टाइम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको आगे और मजीद सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉरी, ये आपके पास डॉट है, ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या 2 पावर 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस 2 पावर 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने समझ रही थी साथ में माइनस है। ये आपके पास 2 पावर 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू के साथ सॉरी इस वैल्यू के साथ 1/16 भी है। ठीक है, और इधर आपके पास 16 है और फिर यहाँ से ये होगा कि आपके पास ये 16 इस 16 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखी नहीं थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या रह जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 के साथ ये n आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। आपने इस 2 को इस 2 से भी कैंसिल कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, n-1 इज इक्वल्स टू n को इधर ले आएंगे तो ये आपके पास 3n हो जाएगा। ठीक है, 3n, इस n को आप दूसरी साइड ले जाएं तो -1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस n आ जाएगा। तो हमारे पास -1 इज इक्वल्स टू 3n माइनस 1 करेंगे तो 2n आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू आपके पास -1, 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। अब इस n की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है तो आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू। आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आपके पास ये देख सकते हैं कि n x है। ठीक है, इस n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1/2, x को वैसे ही रख देना है और यहाँ पर -1/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास n की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है और x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने इसमें पुट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है 1 + x होल पावर n लिख देना है। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू
वैल्यू, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया था। अगर आप कंपेयर या फिर इक्वल कह सकते हैं, ये अगर हमने इसके इक्वल लिया तो जाहिर है ये भी इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसकी इक्वल है तो आपको यही कहा गया था कि आपने इनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो हमने 1 + x होल पावर n ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 को वैसे ही रखें। x की वैल्यू आपके पास क्या 1/2 है, ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या -1/2 है, ठीक है। तो आप इसको और मजीद भी सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 2 + 1/2 होल पावर क्या है -1/2, यह आपके पास हो जाएगा 3/2 की पावर -1/2। अगर आप इसको ये जो पावर है इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 2 को ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ले आएं। 2/3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो आप इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं 2/3। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो लास्ट में भी आपके पास क्या √2/3 इसका क्या आंसर है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। पहले आपके पास ये क्वेश्चन है और दूसरा हम फार्मूला लिख लेते हैं 1 + x होल पावर एंड जो बायनोमियल सीरीज है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला आपके पास क्या 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू स्वान। बस आगे वाली ना लिखें, इधर वैसे 1 2 3 4 टर्म्स है, मैंने 1 2 3 पहले 2 टर्म्स से ये आपके पास n और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है n x को इक्वल टू कर देना है, किसकी इक्वल है 5/8 के इक्वल है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपके पास n-1/2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 की इक्वल है x स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है 5.8/8.12 की इक्वल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इसके साथ इक्वल कर दिया, इसको इसके साथ इक्वल कर दिया। इन दोनों वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, n और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे इक्वेशन 2 कह दें। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इस इक्वेशन 1 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो n स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, n भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 कह देनी है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 3 के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है n-1/2 x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आप लिखें n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब पहले सबसे मैं ये लिखूंगी 5 × 8 एंड 8 × 12, और इसको डिवाइड करना है किस पे 25/64 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू लिखी उसके साथ इसको डिवाइड किया, फिर ये वाली वैल्यू लिखी उसके साथ इसको डिवाइड किया। अब जाहिर है आपने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर n-1/2 x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/n स्क्वायर और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इसको भी डिवाइड है तो किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। मल्टीप्लाई तो ये 64 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो जो कटिंग हो रही है हम कटिंग करते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल कर दें और ये एक n इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस साइड पे हमारे पास n-1/2 और इस साइड पे क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, ठीक है। अब हम इस साइड वाली कटिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 1 is 5, 5 5 टाइम्स 25 आ जाएगा, ठीक है। 8 1 is 8, 8 8 टाइम्स 64 आ जाएगा, ठीक है। और हम 8 और 12 की भी कटिंग कर सकते हैं 4 के टेबल से, 4 3 12 और 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। अब और कटिंग मेरे हाल में नहीं हो रही, हम इसको लिख लेते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 n-1 इज इक्वल्स टू 16 2n आ जाएगा, ठीक है। 15 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आपके पास 15n - 15 हो जाएगा और यहाँ पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32n आ जाएगा। 32n को आप बल्कि -15 को इधर ही छोड़ देते हैं और 32n और ये +15 है तो इधर आके -15n हो जाएगा, ठीक है। तो -15 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। 32 को माइनस करेंगे तो 15 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17n आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 17 को इस साइड ले आना है तो फिर -15/17 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गया -15/17। n की वैल्यू आपके पास क्या आई है -15/17 आ गई है, ठीक है। अब आपने इसको पुट कर देना इक्वेशन 1 में, आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में, ठीक है।
तो इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, nx इज इक्वल टू 5/8 है, ठीक है। n की वैल्यू आप पुट करेंगे -15 डिवाइडेड बाई 17, x को वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप कटिंग कर लें, 5 1 इज 5, 5 3 टाइम्स 15, ठीक है। तो अब और वैल्यूज को दूसरी साइड हम ले जाते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 17 इधर ऊपर आ जाएगा, जाहिर है इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 को उसी तरह रखते हैं, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और नेगेटिव साइन को भी आप यहाँ पर लें तो x इज इक्वल्स टू -17 और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 टाइम्स 24 आ जाएगा। अब हमने x और n की दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टार्ट में हमने लिया था ये किसकी इक्वल था, 1 + x होल पावर n, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है 1 + x होल पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसका सम फाइंड हो जाएगा। 1 को आपने वैसे ही रखना है, x आपके पास क्या -17 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -15 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको और अगर मजीद आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 - 17 करने, 24 - 17 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा और होल पावर आपके पास क्या, -15 डिवाइडेड बाई 17। और अगर आप इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 24 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, और पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई 17। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करें तो आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 7 और 15 डिवाइडेड बाई, अच्छा इधर इनका 7 आया हुआ, हमारा 17 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लें, ये आपके पास क्या ऊपर पावर में 17 है, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाई 7 होल पावर आपके पास कितनी है, 15 डिवाइडेड बाई 17, ये आपका क्या है आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।